हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 3 का वर्कशीट 7 को सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा वर्कशीट है ये इंटीजर के डिवीजन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो कुछ प्रॉपर्टी को सबसे पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद आसानी से हम लोग इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। यदि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर, और उसको हम डिवाइड करें निगेटिव इंटीजर से, तो कोसेंट हमको क्या मिलेगा? तो कोसेंट जो है वो निगेटिव मिलेगा। निगेटिव इंटीजर। यदि हमारे पास क्या हो, एक निगेटिव इंटीजर हो और उसको हम डिवाइड करें एक पॉजिटिव इंटीजर से, तो हमको कोसेंट क्या मिलेगा? तो हमको निगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है। वही यदि हमारे पास एक निगेटिव इंटीजर हो और उसको हम डिवाइड करें निगेटिव इंटीजर से ही, तो हमको कोसेंट क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। और यदि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर हो और उसको हम डिवाइड करें एक पॉजिटिव इंटीजर से ही, तो हमको कोसेंट क्या मिलेगा? हमको कोसेंट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। ठीक है। ये आपका सिमिलर है मल्टीप्लिकेशन के। यानी यदि आपके पास दो या तो पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर हो, तो उसमें यदि आप डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। लेकिन यदि आपके पास एक इंटीजर पॉजिटिव हो और एक इंटीजर निगेटिव हो और उसमें आप डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? निगेटिव इंटीजर मिलेगा। ठीक है। अब आते हैं अगले प्रॉपर्टीज पर। यदि हम क्या करते हैं, किसी इंटीजर को किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? जो कोसेंट मिलेगा वो भी हमारा इंटीजर ही होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने 15 को डिवाइड किया 3 से, तो हमारा कोसेंट क्या मिलेगा? 5। और 5 भी हमारा क्या होगा? 5 भी हमारा जो है एक इंटीजर ही होगा। सेकेंड हमारा प्रॉपर्टी क्या है कि यदि किसी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सेम इंटीजर मिल जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 5 को 1 से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। अगला प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि यदि हम 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0 हमको मिल जाएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कहां? अब हम लोग आते हैं वर्कशीट के क्वेश्चन 1 पर। क्या है कि फाइंड द कोसेंट ऑफ फॉलोइंग। नहीं, पहला क्वेश्चन है कि पुट द एप्रोप्रिएट साइन इन द कोसेंट। हम लोगों को कोसेंट में एप्रोप्रिएट साइन पुट करना है। तो हम लोग यहाँ पे जो 4 प्रॉपर्टी पढ़े हैं इसका हम लोग यूज ले लेंगे। चलिए, यहाँ पे हमारा क्या है? एक निगेटिव इंटीजर को डिवाइड किया गया एक पॉजिटिव इंटीजर। तो जब साइन अलग अलग हो आपका डिवाइजर और डिविडेंड का, तो उस केस में हमारा साइन क्या हो जाएगा? कोसेंट का सिंपली निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमारा डिवाइजर और डिविडेंड दोनों क्या है? निगेटिव है। तो ऐसे केसेस में हमारा क्या होगा? पॉजिटिव जो है वो कोसेंट का साइन होगा। आगे चलेंगे, यहाँ पे 16 और -4 है। 16 को डिवाइड किया गया है -4 से, तो इस केस में हमारा डिवाइजर और डिविडेंड का जो है साइन अलग अलग है। तो हमारा कोसेंट का साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। आगे चलेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है? -21 और +3 है। डिवाइजर और डिविडेंड का साइन अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, इसलिए हमारा कोसेंट का साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। यहाँ देखेंगे -99 -9, डिवाइजर और डिविडेंड दोनों का क्या है? साइन निगेटिव ही है। तो हमारा जो कोसेंट होगा वो कैसा होगा? तो वो पॉजिटिव होगा। आगे चलेंगे, यहाँ पे हमारा -105 डिवाइडेड बाई -7, डिवाइजर और डिविडेंड दोनों का साइन सेम है। तो हमारा कोसेंट का साइन क्या होगा? कोसेंट का साइन प्लस होगा। यहाँ पे हमारा क्या है? 1000 डिवाइडेड बाई -100, डिवाइजर और डिविडेंड का साइन अलग अलग है, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। तो हमारा कोसेंट क्या होगा? निगेटिव होगा। आगे चलेंगे, +25 डिवाइडेड बाई -25, डिवाइजर और डिविडेंड का साइन अलग अलग है, इसलिए हमारा क्वेश्चन जो है वो निगेटिव होगा। तो पहला में माइनस, दूसरा में प्लस, तीसरा में माइनस, चौथा में माइनस, पांचवा में प्लस, छठा में प्लस, सातवां में माइनस और आठवां में माइनस। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे हम लोग।
फाइंड द कोसेंट ऑफ फॉलोइंग, हम लोगों को कोसेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग साइन डिक्लेयर कर लेते हैं। -36 है डिवाइडेड बाई +9। ठीक है, तो निगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। और 36 डिवाइडेड बाई 9 कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे आएंगे प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, तो जब हमारा अपोजिट साइन हो डिवाइजर और डिविडेंड का तो क्या हो जाएगा, कोसेंट हमारा निगेटिव हो जाएगा। और 125 डिवाइडेड बाई 5 हमारा क्या होगा, 25। यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या है, -5375 डिवाइडेड बाई -25। डिवाइजर डिविडेंड दोनों का साइन सेम है, तो हमारा जो कोसेंट आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब डिवीजन का ऑपरेशन आप परफॉर्म कीजिएगा तो यहाँ आपको कोसेंट 215 मिलेगा। मैं करके भी दिखा देता हूँ, किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो। डिवाइडेड बाई 25, तो 25 दूनी कितना होगा, 50 होगा। 37, एक बार में हमारा लगा 25, कितना बचा, तो यहाँ बचा 125, 25 पाँचे 125, रिमाइंडर हमारा 0। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, डिवाइजर और डिविडेंड का साइन अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो हमारा कोसेंट क्या होगा, निगेटिव होगा। और 374 को आप कितने से डिवाइड करना है, तो 374 को डिवाइड करना है 17 से, कर लेते हैं। 17 दूनी कितना हुआ, 34, 3 4, 17 दूनी कितना हुआ, 34, रिमाइंडर 0, यानी -22 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कोसेंट हो गया। यहाँ पे आएंगे माइनस डिवाइडेड बाई प्लस, कोसेंट निगेटिव हो जाएगा। 108 डिवाइडेड बाई 12 हमारा कितना होता है, सिंपली 9 होता है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमने क्या बताया, कोसेंट हमारा जो है वो 0 ही होगा, सिंपली 0 पुट करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, निगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, कोसेंट निगेटिव होगा। और 3000 बाई 100 सिंपली हमारा 30 हो जाएगा। आगे आएंगे, निगेटिव डिवाइडेड बाई निगेटिव, तो हमारा कोसेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 144 बाई 12 हमारा सिंपली 12 हो जाएगा। आगे चलेंगे, पॉजिटिव डिवाइडेड बाई निगेटिव, कोसेंट निगेटिव होगा। 48 डिवाइडेड बाई 16 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस डिवाइडेड बाई माइनस, यानी निगेटिव डिवाइडेड बाई निगेटिव, तो हमारा कोसेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 1331 को हम डबल 1 से जब डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं, 11 23, 11 दूनी 22, 111, 121 टाइम्स ये हमारा लगेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स। हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, कर लिया जाए। -93 को किससे डिवाइड करेंगे तो -93 आएगा। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया कि यदि किसी इंटीजर को हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको सेम इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ पे भी जो इंटीजर है वही यहाँ पे है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करेंगे, तो 1 पुट कर देंगे। ठीक है, 17 डिवाइडेड बाई -1, पॉजिटिव डिवाइडेड बाई निगेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा। और 17 बाई 1 कितना होता है, तो ये हमारा सिंपली 17 हो जाएगा। वाट डिवाइडेड बाई -8 इज इक्वल टू 0, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बताया कि 0 को यदि किसी भी इंटीजर से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यदि हम लोग यहाँ 0 पुट कर दें तो 0 डिवाइडेड बाई -8 हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। नाउ ब्लैंक्स डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -42, यही वाला प्रॉपर्टी, यदि किसी इंटीजर को हम लोग क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम इंटीजर हम लोगों को मिलेगा। आगे चलेंगे, 65 डिवाइडेड बाई वाट इज इक्वल टू 1, तो यदि किसी इंटीजर को हम लोग सेम इंटीजर से डिवाइड करेंगे, सेम इंटीजर से, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी यदि 5 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। -6 को यदि हम लोग -6 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ -65 है, -65 को यदि हम लोग -65 से डिवाइड करें तो हम लोगों को कोसेंट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्कशीट नंबर 7। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 8th वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।